कबीर साहब के निर्वाण दिवस पर आज आपको लेकर आए हैं ऐसे स्थान पर जहां कबीर साहब जी ने ऐसी लीला की जिसकी गवाही वेद करते हैं कि वो पूर्ण परमेश्वर जब इस धरा पर आते हैं तो वो सह शरीर ही आते हैं और सह शरीर ही अपने अमर लोक सतलोक को चले जाते हैं। जी हाँ, मगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर बना यह यादगार वास्तव में एक मिसाल है जहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच कोई द्वंद्व नहीं बल्कि प्रेम भाव व भाईचारा देखने को मिलता है। एक ही स्थान पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर बना मंदिर और मस्जिद इस बात की गवाही देता है कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी की शिक्षा अभी तक उनके बच्चों में विद्यमान है। 508 वर्ष पहले पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी की इस लीला ने इतिहास रच दिया। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधे की योनि में जाता है और जो काशी में मरता है वह स्वर्ग को जाता है। कबीर परमात्मा मगहर को चले लाखों भक्त उपस्थित हुए। एक चादर नीचे और एक चादर ऊपर ओढ़कर लेट गए। तब आकाश से हुई आकाशवाणी, उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। फिर ऐसा ही हुआ। चादर उठाने पर देखा शरीर के स्थान पर सिर्फ सुगंधित फूल मिले। परमेश्वर कबीर साहब जी तो सह शरीर अपने निज लोक सतलोक को चले गए। हिंदू राजा बीर सिंह बघेल व मुस्लिम राजा बिजली खां पठा दोनों युद्ध की तैयारी में थे। सोचा था कबीर साहब जी के शरीर का संस्कार हम अपनी रीति से करेंगे। परमेश्वर कबीर साहब जी को तो इनकी योजना के बारे में पहले से पता था। उन्होंने पहले ही कहा था कि बच्चों, इस स्थान पर तुम्हें जो कुछ भी मिले उसे आधा आधा बांट लेना, आपस में झगड़ा मत करना। परंतु दोनों राजाओं ने यही योजना बनाई थी कि शरीर हम अपने पास रखेंगे। जब शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले तो दोनों राजा आपस में गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। परमेश्वर कबीर साहब जी ने उस युद्ध को तो टाला ही, साथ ही साथ दोनों के बीच ऐसा सामंजस्य, ऐसा भाईचारे की भावना पैदा की जो आज तक भी देखने को मिलता है। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेशानुसार दोनों राजाओं ने उस फूल को आधा आधा बांट लिया और एक ही स्थान पर लगभग 100 फुट की दूरी पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी आपसी भाईचारे का मिसाल है। दोस्तों, कबीर साहब जी पूर्ण परमेश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं तो वह सह शरीर ही आते हैं और सह शरीर ही अपने निज लोक सत्य लोक को वापस चले जाते हैं। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी ने भी ऐसी ही लीला की है।